नमस्कार, मैं हरिदत्त सर चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं 15 मई 2020 को पिछले 24 घंटे में समसामयिक घटनाओं पर आधारित 10 अति महत्वपूर्ण सवाल को लेकर के उपस्थित हुआ हूं, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। मैं यहां आपको स्पष्ट कर दूं कि मेरे सभी सवाल भारतीय समाचार पत्र द हिंदू, बिजनेस स्टैंडर्ड, इकोनॉमिक्स टाइम्स ऑफ इंडिया, दैनिक भास्कर आदि समाचार पत्रों से लिए गए हैं। तो वहीं पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर में या विदेशी समाचार पत्रों के रूप में BBC हिंदू, न्यूज़ फॉक्स और द गार्जियन से लिए गए हैं। आइए सबसे पहले हम लोग प्रश्न नंबर 1 को देखते हैं। आज का पहला सवाल हमारा है कि लॉकडाउन के समय किस राज्य ने लॉजिस्टिक और वेयर हाउसिंग उद्योग का दर्जा दिया है। इस प्रश्न के ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी उत्तराखंड है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए सही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए लैंड बैंक को आधार को मजबूत कर रही है तथा लॉजिस्टिक और वेयर हाउसिंग को उद्योग का दर्जा दिया है। इससे इन क्षेत्रों को न केवल सस्ते स्तर पर ऋण मिलेंगे, बल्कि इसके साथ साथ इनका तेज़ी से विकास होगा। यहाँ हम लोग चूँकि उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, इसलिए आप इमेज में देख सकते हैं कि ये योगी आदित्यनाथ हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जबकि यहाँ की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल हैं। अब हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 2 है कि अमेरिका की मशहूर कंपनी बोइंग ने किस देश के साथ $2 अरब का रक्षा समझौता किया है। इसका ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी सऊदी अरब, ऑप्शन सी संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन डी तुर्की है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी सऊदी अरब है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि सऊदी अरब ने बोइंग कंपनी के साथ $2 अरब के रक्षा समझौता किया है और बोइंग सऊदी अरब को मिसाइल बना करके देगा। अमेरिका की मशहूर कंपनी, इसका मुख्यालय शिकागो में स्थित है और इसके जो प्रमुख हैं वो डेव कालहान हैं। यहाँ हम इमेज में देख सकते हैं कि बोइंग यह कंपनी है तथा इसके प्रमुख डेव कालहान यह हैं। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 3 है, अभी हाल ही में पाकिस्तान एवं ईरान के बीच किस क्षेत्र को लेकर के विवाद बना है। इस प्रश्न का ऑप्शन ए बलूचिस्तान, ऑप्शन बी मकरान, ऑप्शन सी हिंदू कुश, ऑप्शन डी सिंध है। यदि इस प्रश्न का उत्तर देखा जाए तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए अर्थात बलूचिस्तान है। यहाँ मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि बलूचिस्तान एरिया जो पाकिस्तान का पश्चिमी क्षेत्र है वो ईरान से स्पर्श करता है और इन क्षेत्रों को लेकर के इन दोनों में विवाद निरंतर बने रहते हैं। और पाकिस्तान के सेना प्रमुख कमर बाजवा, जो कि इमेज में आप देख सकते हैं, इन्होंने आरोप लगाया है कि बलूचिस्तान की बलोच लिबरेशन आर्मी, जिसको पाकिस्तान चरमपंथी मानता है, इन्हीं ईरान से सहायता लेकर के पाकिस्तान में आक्रमण करता है। आइए अब हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और आज का प्रश्न नंबर 4 है, वर्ष 2021 में पुरुषों की राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप की मेज़बानी कौन सा राज्य करेगा। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी
कर्नाटक, ऑप्शन डी महाराष्ट्र है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी अर्थात महाराष्ट्र है। यहाँ मैं आपको महाराष्ट्र के बारे में बता दूं कि वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं, जो इमेज में आप यहाँ पर देख सकते हैं, जबकि यहाँ के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। यह अभी हाल ही में बहुत विवादों में थे। आइए अब हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और आज का प्रश्न नंबर 5 है, एयर इंडिया ने वंदे भारत 2 मिशन किस तिथि को कितने देशों के साथ करेगा? इसका ऑप्शन ए है 18 मई से 20 देशों के साथ, ऑप्शन बी है 19 मई से 25 देशों के साथ, जबकि ऑप्शन सी है 14 मई से 30 देशों के साथ, जबकि ऑप्शन डी है 16 मई से 31 देशों के साथ। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी अर्थात 16 मई से 31 देशों के साथ करेगा। यहाँ मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि वंदे भारत फर्स्ट मिशन की शुरुआत जो हुई थी वो 7 मई से 14 मई के बीच हुई थी और एयर इंडिया ने 12 देशों से 64 उड़ान भरी थी और कुल 15,000 भारतीयों को लेकर के आई थी। और यदि हम वंदे भारत 2 की बात करते हैं तो 16 मई से लेकर के यह 22 मई के बीच में अपनी इस योजना को संपादित करेगी और कुल 31 देशों से लेकर के भारतीय व्यक्तियों को वापस लेकर के आएगी। आइए हम लोग अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आज का प्रश्न नंबर 6 है, विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात WHO का अगले 3 वर्षों तक प्रतिनिधित्व करने के लिए किस देश को जिम्मेदारी दी गई है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी ब्राज़ील, ऑप्शन डी ब्रिटेन। यदि इस प्रश्न का उत्तर देखा जाए तो इस प्रश्न का सही उत्तर बी है अर्थात भारत है। यहाँ मैं आपको WHO के बारे में बता दूं कि WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसके कुल सदस्य देशों की संख्या 194 है। इसका मुख्यालय स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में है। इसके प्रमुख का नाम टेड्रास अधनोम है। टेड्रास अधनोम इथियोपिया के रहने वाले हैं और ऐसे परिस्थितियों में भारत को ये जिम्मेदारी दी गई है जब WHO अपने सर्वाधिक विवादों से घिरा हुआ है और अमेरिका इसको की जाने वाली फंडिंग को रोक दिया है और चाइना के दबाव में इसको करने का आरोप लगाया है। अब आइए हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और आज का प्रश्न नंबर 7 है, किस देश का एयरपोर्ट लगातार 8वीं बार स्काई ट्रैक्स अवार्ड का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता है? इसका ऑप्शन ए है चार्ल्स डी गॉल, ऑप्शन बी है चांगी, ऑप्शन सी है हनेडा, ऑप्शन सी है सीफोक। यदि इस प्रश्न का सही उत्तर देखा जाए तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी अर्थात चांगी हवाई अड्डा है। यह चांगी हवाई अड्डा लगातार 8वीं बार सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार जीता है, जो कि सिंगापुर में स्थित है। अब चूँकि यहाँ सिंगापुर की बात आई है तो मैं आपको बता दूं कि सिंगापुर दक्षिण पूर्व एशिया का एक राष्ट्र है। यहाँ के प्रधानमंत्री ली सिन लॉन्ग हैं। आइए अब हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और आज का प्रश्न नंबर 8 है कि वित्त वर्ष 2020-21 में राजकोषीय घाटा बढ़कर के कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? ऑप्शन ए 5.6%, ऑप्शन बी 6%, ऑप्शन सी 7%, ऑप्शन डी 7.9%। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी है और इसका जो अनुमान है SBI की एक संस्था ने यह अनुमान व्यक्त किया है कि इस वर्ष 20 और 21 में भारत का राजकोषीय घाटा 7.9% रहने का अनुमान है, जबकि इसके पहले इसका अनुमान
5% अनुमानित था। ऐसा इसलिए हुआ है कि जब 12 मई को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपया अनुदान देने की बात की, तो यही कारण है कि यह राजकोषीय घाटा 3.5% से बढ़कर के 7.9% रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। अब आइए हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और आज का प्रश्न नंबर 9 है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुद्रा शिशु लोन के तहत दिए गए ऋण के ब्याज में कितने प्रतिशत की कटौती की है? इसका ऑप्शन ए 1%, ऑप्शन बी 2%, ऑप्शन सी 3%, ऑप्शन डी 4%। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अर्थात 2% है। मैं यहाँ आपको स्पष्ट कर दूं कि मुद्रा लोन की शुरुआत अप्रैल 2015 को की गई थी और इस लोन के अंतर्गत 3 प्रकार के लोन का प्रावधान किया जाता है। जो पहला लोन है जिसको हम शिशु लोन के नाम से जानते हैं, और यह शिशु लोन आपको 50,000 रुपये तक दिया जाता है। जबकि दूसरा जो लोन है उसको हम किशोर लोन के नाम से जानते हैं, और यह किशोर लोन 50,000 से 5 लाख के बीच होता है। जबकि तीसरा जो लोन है जिसको हम तरुण लोन के नाम से जानते हैं, जो 5 लाख से 10 लाख के बीच पाया जाता है। आइए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आज का अंतिम सवाल हमारा है कि पाकिस्तान के एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय अर्थात ODI क्रिकेट टीम के नया कप्तान किसे बनाया गया है? ऑप्शन ए फ़खर जमान, ऑप्शन बी इमामुल हक, ऑप्शन सी बाबर आजम, ऑप्शन डी अजहर अली। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अर्थात बाबर आजम है। हम लोग यहाँ पर बाबर आजम की इमेज को देख सकते हैं और यही ODI टीम के कप्तान बनाए गए हैं। मुझे विश्वास है कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और यही कारण है कि इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।